नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिसेज़ मंजू शर्मा। मैम, जिस तरीके से अभी हार्ट की डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जिस तरीके से लाइफ़स्टाइल लोगों का बदल रहा है, अब ख़ैर नया आप लोगों ने एक टेक्नोलॉजी भी आप लेकर आए हैं। कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये टेक्नोलॉजी बेसिकली हार्ट की रिदम को कंफर्म करने के लिए किया जाता है भाई परेशानी कहाँ से आ रही है और उसको आइडेंटिफाई करना हम पहले भी कर रहे थे, पर क्योंकि ये टूल नया है, लेटेस्ट जनरेशन का है, तो उससे सेफ्टी और एफिकेसी और सब चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, जिसमें पेशेंट को भी एक्सपोजर नहीं है रेडिएशन का, डॉक्टर को भी रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं है। आप उसको कम समय में भी कर सकते हैं, सेफ्टी में उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स विन विन सिचुएशन फॉर बोथ एक्चुअली, पेशेंट एंड डॉक्टर। तो नई टेक्नोलॉजी को और हर बड़े हॉस्पिटल को इस चीज़ पे फोकस करते रहना चाहिए। बट मैम, जिस तरीके से ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों को अडैप्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नई टेक्नोलॉजी है तो कॉस्टिंग लेवल भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनिशियली होता है, आप कभी भी देख लीजिए, पहले जब एंजियोप्लास्टी होती थी तो काफ़ी पैसे लगते थे, पर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो चीज़ की कॉस्ट कम होती जाती है। इनिशियली ज़रूर होता है, पर धीरे धीरे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। बट क्या कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि जिस तरीके से हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिस तरीके से दिल की धड़कन की जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं? क्या लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाना चाहिए लोगों को? ये देखिए, लाइफस्टाइल तो बहुत अलग होती जा रही है सबकी। तो उसको जैसे डॉक्टर सेंथल ने भी अभी कहा कि वो एक इट्स नॉट अ रोमांटिक डिजीज़ एनीमोर। ये हमारी लाइफस्टाइल है जो ऐसी होती जा रही है, उसमें ओबेसिटी है, अदर हमारी हार्ट कंडीशंस है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बहुत सारी, एंड सबसे मेंटल स्ट्रेस। और जब भी आप देखिए एंग्जाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो धड़कन अपने आप बढ़ जाती है और कब वो किसको डिजीज़ का रूप ले लेती है उसका पता नहीं चलता है। तो डॉक्टर मनमीत भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरीके से अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या लगता है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट एक पेशेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा? देखिए कि जैसे-जैसे एडवांसमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ नई आती हैं, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं होता है। और बिकॉज़ मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि क्या बेनिफिट मिले हमारे स्टाफ को, डॉक्टर्स को और साथ-साथ पेशेंट को भी। तो नई टेक्नोलॉजी लाने का फ़ायदा तो होता ही है, बिकॉज़ इसमें रेडिएशन कम है, एक्सपोज़र कम है, तो हमारे स्टाफ के लिए, क्लिनिशियंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। और जो कुछ लिमिटेशंस होती थी कि यंग पेशेंट्स में हम नहीं कर पाते थे या प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर हम नहीं 3D मैपिंग यूज़ कर पाते थे, तो अब हम इस तरीके से उसको यूज़ कर पाएँगे। सो इसमें तो पॉज़िटिव जो है वो पर कहीं न कहीं देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन जेब पर भी काफ़ी ज़्यादा असर आएगा, क्योंकि कॉस्टिंग भी लगातार बढ़ेगी और इसको यूज़ करना आम जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी हो जाएगा, क्योंकि पैसे ज़्यादा लगेंगे। I know, but I believe that quality comes with cost. So हम फिर भी कोशिश यही करेंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव होती है, मानते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी उसमें एडवांसमेंट होते हैं और यहाँ पे ज़्यादा उसका इम्पोर्ट होता है, तो धीरे धीरे वो थोड़ी सी चीपर उसमें भी आती है। और इसके साथ गवर्नमेंट के साथ भी लगातार बात होती रहती है, उनको भी कन्विंस किया जाता है कि किस तरीके से हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करें, ताकि वो आम पब्लिक के लिए भी इजीली अवेलेबल हो और चीपर रेट पे अवेलेबल हो। और सरकार से आपकी कोई बातचीत चल रही है जिसकी वजह से कि कुछ सब्सिडी मिल पाए, कुछ और चीज़ें जो है कंसेशंस मिल पाएँ, डिस्काउंट्स मिल पाएँ? डेफिनेटली वो अभी हो भी रहा है और आगे और भी अभी प्लानिंग होगी। वो और भी अभी उसके अंदर प्लानिंग होगी, बट बिकॉज़ 3D मैपिंग ऑलरेडी हमारे उसके अंदर चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ उनके स्कीम में भी है। सो आई एम श्योर कमिंग टाइम के अंदर इसको भी गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के अंदर लेगी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मनमीत मक्कर, जिन्होंने तमाम बातें बताई कि किस तरीके से सरकार भी फ़ायदे दे सकती है। आगे जाके उनकी बातचीत चल रही है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।